Hello students, in this video we will read the third part of the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So we had read that Nelson Mandela, while attending the inauguration ceremony of his presidency, thinking about all the sacrifices his countrymen has done and about all the brutal operations of this system and how much they have suffered for the freedom. So let's read ahead. Then what the author says, in life, every man has twin obligations. Obligation means commitment or duty. So life में हर किसी की double duties होते हैं, दो duties होते हैं. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो दो तरह के ड्यूटीज़ होते, कमिटमेंट्स होते. एक हमारा कमिटमेंट हमारे फैमिली की तरफ होता है जिसमें हमारे पेरेंट्स होते, बच्चे होते, वाइफ होती है. एंड सेकंड ऑब्लिगेशन हमारा अपने लोगों की तरफ, अपने कम्युनिटी, अपने कंट्री की तरफ होता है, सेकंड ड्यूटी. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. हर कोई इन ऑब्लिगेशंस को पूरी करने की कोशिश करता है एक सिविल सोसाइटी में, और हर कोई अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से काम करता है. इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, ओके, अ पर्सन्स नेचुरल लाइकिंग फॉर समथिंग. सो अपने लाइकिंग के हिसाब से हर कोई उन ऑब्लिगेशंस को पूरी करता है. कोई अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा ड्यूटीफुल होता है, कोई अपने कंट्री की तरफ ज़्यादा. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो कोई सिविल सोसाइटी में तो हर कोई इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरी कर सकता है, अपने फैमिली का भी केयर करते हुए भी देश के लिए काम कर सकता है. बट मेरे साउथ अफ्रीका के जैसे कंट्री में, ख़ास करके मेरे कलर के होने के बाद, मेरे रेस के होने के बाद, इन दोनों ऑब्लिगेशंस को एक साथ पूरा कर पाना बहुत मुश्किल था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. South Africa में तो एक इंसान की तरह भी जीने की कोशिश करो तो वो भी एक गुनाह माना जाता है, गलती मानी जाती है, और उसके लिए आपको पनिश किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है. आपकी गलती क्या होती है? Just that you want to live like a human being. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो साउथ अफ्रीका में अगर आप अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए वो ऑब्लिगेशन पूरी करने की कोशिश करो तो आपको अपने फैमिली से छीन लिया जाता है. रिप्ड मीन्स छीन लेना, खींच लेना, अपने फैमिली से दूर कर दिया जाता है. आपको छिप छिप के उनसे दूर रहना ही पड़ता है. आप आराम से फ्रीली नहीं रह सकते. अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, कोई आवाज़ उठाना चाहते हो, तो यू हैव टू लिव अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस. ट्विलाइट मीन्स मैंने बताया था जस्ट इवनिंग से पहले, जब एकदम अंधेरा होने वाला होता है, दैट टाइम, और जस्ट मॉर्निंग से पहले जब सूरज थोड़ा सा निकला हुआ होता है और अंधेरा हो फिर भी होता है, उस समय को ट्विलाइट कहते हैं. ओके, तो एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस होता है जहाँ पे लाइफ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे लाइफ नहीं है, राइट. और आपको एक सीक्रेसी में जीना होता है, सीक्रेटली छिप छिप के, और एक रिबेलियन काइंड ऑफ अ लाइफ यू हैव टू स्पेंड. आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. Excuse me. So फिर क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला, दैट मैंने पहले ये चूज़ नहीं किया था कि मैं अपने फैमिली से ज़्यादा अपने कंट्री के लिए काम करूं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे अपने कंट्री के लिए काम करने लगा, व्हेन आई स्टार्टेड सर्विंग माय पीपल, ऐसा फिर मुझे लगने लगा कि मैं एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड मेरी जो ड्यूटीज़ है उनको नहीं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ. क्योंकि एक सिविल सोसाइटी में रहते हुए तो आप ये सारे ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हो, लेकिन मेरे कंट्री के सिस्टम कुछ ऐसे थे कि अगर आप आवाज़ उठाओ, अगर आपने कुछ चेंज लाने की कोशिश की, देन यू विल नॉट बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ.
फिर क्या बोलते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। तो जब मैं पैदा हुआ था मेरे अंदर ये फ्रीडम का हंगर नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मुझे तो जितना लगता था तो मुझे फ्री ही फील होता था, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। तो मैं हर वो चीज़ कर सकता था फ्रीली जो मैं करना चाहता था। मैं फील्ड्स में भागता था, स्विम करता था रिवर में, और मील्स को रोस्ट करता था। मिलीज मीन्स मेज होता है एक टाइप का, वो भी ग्रेन होता है, उनको रोस्ट करता था और हर वो चीज़ करता था जो मैं करना चाहता था। तो बुल के बैक पे बैठ के राइड करता था, इस सब में मुझे मज़ा आता था एंड आई फेल्ट दैट आई एम फ्री। एज लॉन्ग आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉस ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने पापा की बात मानूँ और अपने ट्राइब के सारे कस्टम्स को मानूँ, अबाइड मीन्स मानना, तब तक मुझे कोई भी लॉ, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो चाहे वो गॉड का हो, कोई भी लॉ मुझे तकलीफ़ नहीं देता था। मैं अपने ट्राइब में बहुत खुश था और ख़ुद को फ्री फील करता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। जब मैं बड़ा हुआ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे बचपन का वो फ्रीडम बस एक इल्यूज़न था, वो एक्चुअल फ्रीडम नहीं था, ये बस मेरी गलत फहमी थी कि मैं फ्री हूँ। जब मैंने डिस्कवर किया कि मेरा फ्रीडम ऑलरेडी मुझसे छीना जा चुका है, तब मेरे अंदर फ्रीडम के लिए एक हंगर क्रिएट हुआ, जो कि बचपन से नहीं था, क्योंकि मुझे बचपन से लगता था कि मैं फ्री हूँ। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। ओके, जब मैं स्टूडेंट था मुझे फ्रीडम सिर्फ अपने लिए चाहिए था, द ट्रांजिटोरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। तो हमारे कंट्री में रूल था कि ब्लैक लोगों के लिए कर्फ्यू लगा रहता था, वो लोग सिर्फ एट अ पर्टिकुलर टाइम ही बाहर निकल सकते, उसके बाद नहीं निकल सकते, रात को बाहर नहीं रह सकते। जितने सारे क्लब्स होते थे, जितने सारे मेरी मेकिंग पॉइंट्स होते, सिनेमा थिएटर वगैरह, वो सब वाइट लोगों के लिए होता था, ब्लैक लोगों के लिए कुछ नहीं। तो ये चीज़ें मुझे गलत लगते थे, मैं भी चाहता था मैं भी बाहर रुकूं, मैं भी फ्रीली घूमूं। तो ये फ्रीडम मुझे चाहिए था। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेर आई चूज़, मैं जो भी चाहूँ वो पढ़ सकूँ और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। तो ये फ्रीडम भी नहीं था ब्लैक लोगों को कि वो हर कोई चीज़ पढ़ सके। कुछ बुक्स, कुछ मटेरियल्स स्ट्रिक्टली ओनली फॉर वाइट पीपल ही होते थे, कुछ एरियाज़ भी ओनली फॉर वाइट पीपल ही होते थे, वहाँ पे ब्लैक लोगों को एंट्री प्रोहिबिटेड था। सो ये चीज़ें मुझे गलत लगता था। मैं हर जगह जाना चाहता था, हर कुछ पढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ अपने रूल पे जीना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानसबर्ग, जब मैं जोहानसबर्ग में पढ़ रहा था, अभी भी एक यंग मैन था, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। मैं अपने पोटेंशियल को, मेरे अंदर जो टैलेंट्स है उसको सही से उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको फ्लॉरिश करने के लिए मैं तड़पता था। यर्न मीन्स तड़पना। मैं वो बेसिक फ्रीडम चाहता था। अगर आप में कोई टैलेंट है, सपोज यू कैन सिंग वेरी नाइसली, लेकिन आपको बोला जाए कि नो, बिकॉज यू आर अ ब्लैक पर्सन यू कैन नॉट बी अ सिंगर, देन यू विल फील वेरी बैड, राइट। सो मेरे अंदर जो पोटेंशियल्स थे, जो टैलेंट्स थे, उनको अचीव करने के लिए भी मुझे फ्रीडम नहीं था एंड आई यर्न फॉर इट। ओके, उसके लिए मैं तड़पता था। देन I yearned for the freedom of achieving my potential, of earning my keep, okay, मैं सेव करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए भी तड़पता था, of marrying and having a family, ये सब मेरी इच्छाएं थी। The freedom not to be obstructed in a lawful life, तो इस कंट्री का जो लॉ था, हर वो चीज़ जो मैं करना चाहता था वो रेस्ट्रिक्टेड था ब्लैक लोगों के लिए। तो ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। ओके, आई वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस abstractions. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसा नहीं है कि फ्रीडम सिर्फ मुझे ही नहीं है, बल्कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी ये फ्रीडम नहीं है।
I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like me. मुझे समझ में आया कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को मुझसे छीना नहीं गया है. कर्टेल मीन्स टू इम्पोज अ रेस्ट्रिक्शन. मेरे ही फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया. हर वो पर्सन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो मेरी तरह दिखता है, जिसके मेरी तरह स्किन कलर है, जिसके मेरी तरह बाल है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तभी मुझे लगा ये तो बहुत गलत हो रहा है. आई नीड टू चेंज समथिंग, and you cannot change something on your own alone, right? So I joined African National Congress क्योंकि उनका एजेंडा भी somehow इसी के जैसा ही था. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब मेरे अंदर जो फ्रीडम पाने के लिए हंगर था, अब वो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं चाहता था, बल्कि वो सारे लोगों के लिए चाहता था जो लोग फ्री नहीं है मेरे लैंड में. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. तो ये जो फ्रीडम के लिए हंगर था, just a minute. तो जो ये फ्रीडम के लिए हंगर था, वो सिर्फ अब मेरे खुद के लिए नहीं था, बल्कि वो सारे लोगों के लिए था जो इस फ्रीडम से प्रिवेंटेड है. देन उनका जो डिग्निटी के साथ जीने का डिज़ायर था, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का डिज़ायर था, उसी से ही अब मेरी लाइफ चलने लगी. मेरी लाइफ का एजेंडा, मेरी लाइफ का मोटो वही बन गया. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. और उसी से एक फ्राइटेंड मैं जो यंग मैन था, काफ़ी डरा हुआ रहता था हर चीज़ से, धीरे धीरे मैं बहुत ही बोल्ड आदमी बन गया. बोल्ड मीन्स निडर, जो नहीं डरता. दैट ड्रोव अ लॉ अबेडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. मैं पहले बहुत ही लॉ को मानने वाला बच्चा था, एंड आई बिकेम अ क्रिमिनल. जब मुझे समझ में आया कि लॉ ही खुद डिस्क्रिमिनेट करता है हमको. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. और पहले मैं एक फैमिली पर्सन हुआ करता था, अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड हुआ करता था, और धीरे धीरे मैं एक ऐसा आदमी बन गया जिसके पास अब घर भी नहीं था रहने के लिए. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. तो एक ऐसा आदमी था जिससे कि खुश रहना, ज़िंदगी को जीना, मज़े करना बहुत पसंद था. नाउ आई स्टार्टेड टू लिव लाइक अ मॉन्क जस्ट टू अचीव दैट वन एजेंडा, दैट वन एम ऑफ फ्रीडम. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही वर्चुअस सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बन के पैदा हुआ था. नो, मैं हर वो बंदा जो रोड पे आपको मिलेगा वो जितना ही वर्चुअस है, मैं भी उतना ही था. मुझ में कुछ स्पेशलिटी नहीं थी. लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो फ्रीडम हमको मिला है दैट इज़ वेरी लिमिटेड. जब तक ये फ्रीडम कंप्लीट नहीं मिलेगा तब तक हम लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे. उस चीज़ ने मुझे इतना हौसला दिया टू फाइट विद ऑल दिस. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. इनडिविजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड. ओके, फ्रीडम शुड बी कंप्लीट. फ्रीडम को आधा आधा करके नहीं दिया जा सकता. अगर आधा आधा कर दो तो फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं है. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो मेरे ऊपर जो चेन था वो मेरे सारे लोगों के ऊपर था, और मेरे सारे लोगों के ऊपर, मेरे कम्युनिटी के सारे लोगों के ऊपर जो चेन था वो चेन मेरा भी था. चेन मीन्स द चेन ऑफ ऑपरेशन. तो हमें उस चेन को तोड़ना था. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor means जो एक्सप्लॉइट करता है, जो अत्याचार करता है. ऑपरेस्ड मीन्स जो जिसके ऊपर वो अत्याचार होता है. तो मुझे पता था ऑपरेस्ड को भी जितना फ्रीडम चाहिए, ऑपरेसर को भी उतना ही फ्रीडम चाहिए. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. एक ऐसा आदमी जो दूसरों को जीने नहीं देता, जो दूसरों का फ्रीडम छीनता है, वो खुद भी एक प्रिजनर है. ओके, वो किस चीज़ का प्रिजनर है? हैट्रेड का. उसके माइंड को हैट्रेड ने कैप्चर कर रखा है. उसके माइंड को बुराई ने, प्रिजुडिस ने, नैरो माइंडेडनेस ने कैप्चर कर रखा है. वो बेचारा खुद ही एक प्रिजनर है. इसीलिए वो हम पे ये सब करता है, इतना अत्याचार करता है.
सो प्रिजुडिस वर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के लिए कोई नेगेटिव ओपिनियन होल्ड करते हैं बिना कोई फैक्ट के, बिना कोई रीज़न के, उसको हम प्रिजुडिस बोलते हैं. लाइक समटाइम्स वी से ऑल द विलेज पीपल आर प्रिमिटिव, बैकवर्ड. ऐसा क्या ज़रूरी है कि सारे विलेज के लोग बैकवर्ड? ऑफ कोर्स नॉट. सो दिस इज प्रिजुडिस. तो जो ऑपरेसर है वो भी बेचारा प्रिजनर है हैट्रेड का, प्रिजुडिस का, नैरो माइंडेडनेस का. वो भी सफ़र कर रहा है इन सारे बुराइयों से, तभी अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे निकालता है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. अगर मैं किसी और का फ्रीडम छीनता हूँ, वायलेट करता हूँ, तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ. ओके, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. जब मेरे फ्रीडम को मुझसे छीना जाता है, जैसे मैं फ्री नहीं हूँ, वैसे जब मैं किसी दूसरे का फ्रीडम छीनता हूँ तब भी मैं फ्री नहीं हूँ. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जब कोई किसी को ऑपरेस करता है, कोई किसी को हैरेस करने की कोशिश करता है, तो जो ऑपरेस्ड होता है वो भी और जो ऑपरेस करता है वो भी, दोनों की इंसानियत वहाँ पे उनसे छिन जाती है. Okay, so this is all about this chapter. I hope you enjoyed it. So go through this chapter once again completely, point out all your doubts and read these questions also. We will meet on a Zoom meeting to discuss all these questions and to clarify all your doubts. Thank you.